क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारा डेली का रूटीन क्या है? सुबह उठना, स्कूल या कॉलेज जाना या ऑफिस जाना, वहां से आने के बाद थक के घर आके फोन स्क्रॉल करना, खाना खा के सो जाना, फिर अगले दिन यही सेम रूटीन। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम ये सब रूटीन से खुश हो या फिर सिस्टम का एक पार्ट बन के रहते हो या एक सोसाइटी का पार्ट बन के रहते हो? कभी तुमने अपने बारे में सोचा कि तुम अंदर से कितने खुश हो या नहीं हो? फाइट क्लब का नरेटर भी वही करता था, एक नॉर्मल बोरिंग परफेक्ट लाइफ और अंदर से बिल्कुल खत्म टूट चुका था। फाइट क्लब मूवी एक ऐसी मूवी है जो हमें बताती है जब तक तुम अंदर से खुश नहीं हो, जब तक तुम अंदर से अपने आप को जानते नहीं हो, तब तक तुम खुश नहीं हो सकते या एक परफेक्ट लाइफ नहीं जी सकते। सो आज हम इस फिल्म के, इस मूवी के कुछ ऐसे डायलॉग से, कुछ ऐसी लाइन से जिसको हम एकदम डीप समझेंगे, क्योंकि उनके पीछे एक बहुत ही ज्यादा डीप साइकोलॉजिकल मीनिंग छुपा हुआ है। लोग इसे सिर्फ मूवी के जैसे देखते, पर तुम्हें अगर इसे देखना है तो तुम्हें इसे एक लाइफ की एडवाइस की तरह देखना चाहिए। इस मूवी के पीछे बहुत ज्यादा डीप मीनिंग छिपे हुए हैं, तो उनमें से ही कुछ मैंने सिलेक्ट करे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें समझना चाहिए अगर तुम अपनी लाइफ में एकदम भटके हुए हो तो। फर्स्ट लाइन जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत ही ज्यादा डीप मीनिंग छुपा हुआ है इसके पीछे, दिस इज योर लाइफ एंड इट्स एंडिंग 1 मिनट एट अ टाइम। मतलब तुम्हारी लाइफ हर समय, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड पे खत्म होते जा रही है। लाइफ एक ऐसी चीज है जो परमानेंट नहीं है, एक ना एक दिन सबको मरना है। तो इसका जो पीछे का जो डीप मीनिंग है वो है कि स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन बैड थिंग्स। एक टाइम पे मैं इतना ज्यादा फोन से एडिक्ट हो गया था, इतना ज्यादा गेम से एडिक्ट हो गया था कि मैं दिन भर गेम्स खेलता था, दिन भर यूट्यूब देखता था। मेरा स्क्रीन टाइम कम से कम, एवरेज बता रहा हूँ मैं, 12 से 13 घंटे का हो गया था, और ये एवरेज है, इससे भी ज्यादा मैं चलाता था। उस टाइम पे मेरे आंखों के नीचे इतने डार्क सर्कल्स हो गए थे, मुझे चक्कर आने लग गए थे, और उसके बाद से मुझे रियलाइज हुआ कि अब मुझे ये सब बंद करना पड़ेगा, अब लाइफ में कुछ आगे करना है। तो ये सारी जो टाइम वेस्टिंग वाली चीजें हैं, इन सबको बंद करना पड़ेगा। सो इसके पीछे का डीप मीनिंग यही था कि जिस भी चीज पे तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो कि गलत चीजें हैं, जो कि तुम्हारा टाइम वेस्ट करवा रही है और तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही है, उसको तुम्हें बंद करना है। क्योंकि लाइफ कभी भी परमानेंट नहीं हो सकती और समय सबसे खतरनाक चीज है, अगर ये निकल गया तो फिर बाद में कभी नहीं आएगा। सो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन बैड थिंग्स। सेकंड जो डायलॉग था, जो लाइन थी, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा डीप मीनिंग छुपा उसके पीछे। वो लाइन है, एडवर्टाइजिंग हैज अस चेजिंग कार्स एंड क्लोथ्स, वर्किंग जॉब्स वी हेड सो वी कैन बाय द शिट वी डोंट नीड। ये लाइन स्पेशली आज की सोसाइटी के लिए बनी है, आज के यूथ जनरेशन के लिए बनी है। तुम सोशल मीडिया पे देखते हो कितने लोग अपनी कार्स, कपड़े फ्लेक्स करते हैं, घर फ्लेक्स करते हैं, और उनको देख के तुम्हारे अंदर भी एक ऐसी फीलिंग आती है कि मुझे भी ये कार चाहिए, ये घर चाहिए, ये कपड़े चाहिए। पर तुम्हें उसके पीछे का रीजन नहीं पता कि तुम्हें वो क्यों चाहिए। उसके पीछे का रीजन है फ्लेक्सिंग। अगर तुम्हें ये सब चीजें खरीदना ही है तो तुम एक बार सोच के देखो कि क्या वो चीज मुझे सच में चाहिए, या सिर्फ मैं सोसाइटी को खुश करने के लिए, फ्लेक्स करने के लिए वो चीज लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक तुम वो चीजें नहीं करते जो तुम्हें पसंद है, जो चीजें तुम्हें खरीदना है, लेकिन उसके पीछे एक गोल होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए कि क्या ये चीज मुझे सच में चाहिए, उसके बाद ही तुम्हें कोई चीजों पे इन्वेस्ट करना है, खरीदना है। क्योंकि ये फ्लेक्सिंग वाला जो कल्चर है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और डेंजरस है, क्योंकि इसमें लोग ना एक मटेरियलिस्टिक सक्सेस के पीछे पागल हो जाते हैं। उनकी अंदर की जो इनर सोल है वो मर जाती है और वो सिर्फ पैसे के लिए ही सब कुछ करने लग जाते हैं। इस वजह से लोग गलत स्टेप्स भी उठा लेते हैं, गलत चीजें भी हो जाती है। इसलिए तुम्हें कुछ भी चीज आज से जब तुम करोगे, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज जो करोगे, उसके पीछे सोचना कि क्या ये चीज मुझे सच में चाहिए। जैसे तुम्हें एक गाड़ी चाहिए, तो वो गाड़ी तुम इसलिए ले रहे हो कि तुम्हें सोसाइटी को फ्लेक्स करना, दोस्तों को बताना, या फिर तुम्हें सच में उसकी जरूरत है? क्या वो घर तुम सच में बना रहे हो जिसमें तुम्हें रहना है, सरवाइव करना है, या फिर सिर्फ दिखावे के लिए बना रहे हो? क्या वो कपड़े खुद के लिए खरीद रहे हो
या फिर दूसरों को दिखाने के लिए। मेरी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट था कि मुझे रोज स्कूल बस से ट्रैवल करना पड़ता था। तो अब मेरे लिए क्या होगा कि मुझे गाड़ी चाहिए ताकि मुझे बस में ट्रैवल ना करना पड़े। तो मैं वो गाड़ी इस रीज़न से नहीं लूँगा कि मुझे फ्लैक्स करना है कि ये देखो मैंने नई गाड़ी ले ली। मैं उस रीज़न से लूँगा कि मुझे सच में उसकी ज़रूरत है। सो इसके पीछे का डीप मीनिंग यही था कि फ्लैक्सिंग के पीछे, सोसाइटी के पीछे मत भागो। तुम्हें जो सच में चाहिए वो चीज़ें तुम खरीदो, वो चीज़ें तुम करो। और आजकल जिम वगैरह में भी ऐसा ही होता। तुम किसी की बॉडी देख लेते हो तो तुम सोचते हो कि हमें उसकी जैसी बॉडी बनाना है। तुम बॉडी खुद को फिट रखने के लिए नहीं बनाते, तुम दूसरों को दिखाने के लिए बनाते हो कि देखो मेरी बॉडी बन गई। तो ये चीज़ें जो सोशल मीडिया पे तुम देख रहे हो, जो मूवीज़ में देख रहे हो, वेब सीरीज़ में देख रहे हो, इन सब चीज़ों को सिर्फ वहाँ तक ही रहने दो, मूवी वेब सीरीज़ तक, पर रियल लाइफ में अप्लाई मत करो। रियल लाइफ में तुम्हें ऐसे अप्लाई करना है कि क्या मुझे सच में वो चाहिए। थर्ड पॉइंट भी इसी से कनेक्टेड था पिछले वाले पॉइंट से, और ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा चुप सकता है, और ये था द थिंग्स यू ओन एंड अप ओनिंग यू। मतलब जो चीज़ें तुम खरीदते हो वो चीज़ों से ही तुम्हारी एक पर्सनैलिटी बन जाती है, जिसकी बात मैंने पिछले पॉइंट में भी की। तुम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे इतना पागल हो जाते हो कि तुम्हारी खुद की पर्सनैलिटी नहीं बनती, वो पैसे की पर्सनैलिटी बनती है। तुमने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, लोग उन्हें उनके काम के लिए जानते हैं या पैसे के लिए, काम के लिए। और तुम पैसों के पीछे इतना पागल हो जाते हो कि ये नहीं सोचते कि लोग मुझे किस तरह से जान रहे हैं। मेरी पर्सनैलिटी सिर्फ पैसे की वजह से ही है। अगर पैसे नहीं होते तो मेरे अंदर कुछ भी नहीं होता, खा कुछ नहीं कर पाता मैं। लेकिन अगर तुम सच्चाई देखोगे तो तुम्हें खुद की एक पर्सनैलिटी बनाना पड़ेगी, जो कि है तुम्हारा हार्डवर्क, और तुम्हारी एक ऐसी पर्सनैलिटी जो बिना पैसे के भी चल सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पैसे से तुम्हारी पर्सनैलिटी बढ़ नहीं सकती, वो और बढ़ सकती है, पर पूरा पैसों पर डिपेंड नहीं होना है। तुम्हारी खुद की एक रियल पर्सनैलिटी होना चाहिए जिससे लोग अट्रैक्ट हों, ना कि उस पैसे से जो तुम कमा रहे हो। तो तुम्हें एक दिमाग में अपने क्वेश्चन सोचना है कि क्या मैं अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाना चाहता हूँ कि लोग मुझे सिर्फ पैसे की वजह से देखें, या फिर जो मैंने हार्डवर्क या स्ट्रगल किया है लोग उस हार्डवर्क, उस काम की वजह से मुझे देखें। अगर तुम सोच रहे हो पैसे की वजह से तो तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। तुम्हें ऐसा सोचना होगा कि तुम्हें लोग अपने काम की वजह से देखें। और ये चीज़ करना इस सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा टफ पड़ जाता है, क्योंकि आजकल सब यहाँ पे फ्लैक्स कल्चर चलता है और सब एक दूसरे से जलते रहते हैं, और वो कुछ खुद का नहीं करते, कुछ खुद के लिए नहीं करते, सिर्फ पैसे से ही वो अपनी पर्सनैलिटी बना लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। फोर्थ पॉइंट, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट पॉइंट होने वाला है इस वीडियो का, और ये कहीं ना कहीं तुम्हें एकदम डीप मीनिंग बताएगा इस मूवी का, वो है मे बी सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज इन द आंसर, मे बी द सेल्फ डिस्ट्रक्शन इज द आंसर। इसके पीछे का मीनिंग क्या है? सब लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पीछे भागते हैं, पर कोई ये नहीं करता कि क्या उनने अपने पास्ट वाले वर्जन को एक बार झांक के देखा कि उसने कितनी गलतियां की और वो अभी भी हमारे अंदर है। तो तुम्हें क्या करना, तुम्हें उस पास्ट वाले वर्जन को किल करना पड़ेगा, अपने आप को मारना पड़ेगा। मतलब लिटरली नहीं मारना पड़ेगा, पर अपने उस पास्ट वर्जन को मारना पड़ेगा जो कि सारी गलत चीजें करता था, वो कुछ भी हो सकती है। तो तुम्हें उस पास्ट वर्जन को मारना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट असलियत में कर पाओगे। क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट तभी होती है जब तुम अपनी सारी पिछली गलतियां भुला देते हो, सारी मिस्टेक्स भुला देते हो, और उस वर्जन को मार देते हो जो कि ये गलतियां करता था, ये मिस्टेक्स करता था। उसके बाद में तुम्हारी असली सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होगी। फिफ्थ पॉइंट उन लोगों के लिए होने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, वो एक्शन लेने के लिए इतना सोच लेते हैं, इतना डरते हैं उन चीज़ों के लिए कि वो कुछ कर ही नहीं पाते। ये पॉइंट है नो फियर नो डिस्ट्रैक्शन। लोगों को एक बहुत ही बड़ा फियर होता है, वो है फियर ऑफ फेलियर। उनको लगता है कि अगर वो उस फील्ड में जो जाना चाहते हैं, वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, उसमें अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्या होगा, उनकी लाइफ तो पूरी ख़त्म हो जाएगी। उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास एक ही मौका है और इसके बाद मेरे पास कोई मौका नहीं आएगा।
आपको ऐसा लगता क्यों है कि अगर मैं एक बार फेल हो गया अपनी लाइफ में तो उसके बाद मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। फेलियर कितने दिन तक चलेगा? एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा, 10 बार होगा। उसके बाद तो तुम्हें सक्सेस मिल ही जाएगी। और अगर नहीं भी मिलती तो उन 10 फेलियर से जितना तुमने नॉलेज लिया है, जितनी चीजें सीखी है, जितनी चीजें लर्न करी है, वो चीज तुम्हारी लाइफ में कितना इंप्रूवमेंट लाएगी वो देखो। उस चीज से तुम कितना अच्छे से काम कर सकते हो कि मुझे जो गलतियां मैंने पहले की थी वो अब मैं नहीं करूँगा। और किसी दूसरी फील्ड में भी जाके तुम वो नॉलेज अपना रख सकते हो, उस नॉलेज से काम कर सकते हो। भले ही तुम्हारा वो गोल पूरा नहीं हुआ जो तुम्हें करना था, पर दूसरी चीज तो कर सकते हो ना। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि सक्सेस आएगी या नहीं, तुम्हें बस काम करते रहना, करते रहना, करते रहना। एक ना एक दिन तुम्हारे पास सक्सेस आएगी। और अगर नहीं भी आती तो वो नॉलेज कुछ वेस्ट नहीं जाएगा, तुम दूसरी चीज में वो लगा सकते हो। उसके बाद में जो पॉइंट आता है वो है कि जब तुम ये चीजें सोचते हो ना, तब तुम करते हो बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग एक इतनी बड़ी चीज है जो कि तुम्हें एक बार अगर लूप में फंसा लेती है तो उसके बाद तुम्हें बाहर आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तुम सोचने लग जाओगे कि अगर मैं ये करूंगा तो इसको कैसे करूंगा, क्या चीजें लगेगी, क्या कैसे करना होगा, किस टाइम पे करूंगा। तुम उसमें इतना डीप चले जाओगे कि सिर्फ सोचते रहोगे, सिर्फ सोचते रहोगे। तो तुम्हें उस चीज को खत्म करने के लिए उस डर को पहले खत्म करना पड़ेगा। और ओवर थिंकिंग को खत्म करने के लिए तुम्हें एक्शंस लेना पड़ेंगे। अगर तुमने सोचा कि तुम्हें कुछ अपनी लाइफ में बनना है तो तुम उसका अगले दिन से ही काम करना स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कि कैसे होगा, किस तरह से होगा, कितने टाइम में होगा, सक्सेस मिलेगी या नहीं। डायरेक्ट एक्शन लो, काम करना स्टार्ट कर दो। अगर सोचो मैं भी तुम्हारे जैसा सिर्फ सोचते रहता कि मुझे ये वीडियो कैसे बनाना है, मुझे व्यूज आएंगे या नहीं, मुझे सक्सेसफुल बनने में कितना टाइम लगेगा, कब तक ये चीज़ें ऐसी चलती रहेगी, इतना स्ट्रगल चलता रहेगा, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाता। मैंने सोचा कि मुझे अब वीडियो बनाना है, मैंने डायरेक्ट कैमरा खोला, वीडियो बना दी, कुछ नहीं सोचा इसके पीछे। अब आगे इसको कैसे एडिट करना है, क्या करना है, उसमें भी मैं डायरेक्ट करूँगा, ना कोई चीज़ें सोचूंगा, डायरेक्ट सिर्फ एक्शन लूंगा। तो टेक एक्शंस। 6th पॉइंट, इट्स ओनली आफ्टर वी लॉस्ट एवरीथिंग दैट वी आर फ्री टू डू एनीथिंग। मतलब जब तुम वो सारी चीजें खो दोगे जो तुम्हें सक्सेसफुल बनने के पीछे रोक रही थी, उसके बाद में तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में। बस तुम्हें उन चीजों को अपनी लाइफ से हटाना है। अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें रखना ही नहीं है कि तुम्हें उससे कुछ एक्सपेक्टेशन हो, कि तुम्हें वो अपनी लाइफ में चाहिए। सब हटा दो, सब हटा दो। उसके बाद में तुम्हें सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके बाद तुम कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में। 7th पॉइंट उन लोगों के लिए होने वाला है जो कि परफेक्शनिज्म के लिए भागते हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही डीप मीनिंग है इसके पीछे। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम परफेक्शनिज्म के पीछे भाग रहे हो तो तुम्हारे लिए पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई से नेवर बी कंप्लीटेड, आई से स्टॉप बीइंग परफेक्ट, आई से लेट्स इवॉल्व, लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे। इसका मीनिंग ये है कि तुम्हें कभी भी परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागना है। तुम्हें कभी भी ये नहीं सोचना कि मुझे परफेक्ट बनना है। तुम्हें कभी भी ये नहीं सोचना कि मुझे कंप्लीट बनना है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो कि परफेक्ट है। हर इंसान की कुछ ना कुछ खामियां होती है, कुछ कमियां होती है, और वो दुनिया के हर इंसान में होती है। तो तुम कभी परफेक्ट बन ही नहीं सकते। तुम्हें कभी भी इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि अगर तुम इन सब चीज़ों के पीछे भागोगे तो वेस्ट ऑफ टाइम है। तुम्हें हमेशा नई चीज़ें सीखते रहना, तुम्हें हमेशा इवॉल्व करते रहना, तुम्हें दुनिया के बारे में सीखते रहना, बाहर के लोगों के बारे में सीखते रहना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये भी एक स्किल्स है। इसमें मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, तो कैमरा के सामने बोलने की एक स्किल्स आएगी मेरे पास। और सिर्फ मैं ये नहीं कर रहा, मैं जब कॉलेज जाऊँगा तो वहाँ पे सोशल स्किल्स सीखूंगा, और जो एक्टिविटीज़ होगी उनसे नई चीज़ें सीखूंगा। मेरे कॉलेज के सामने एक स्विमिंग पूल है, अगर पैसे हुए तो वहाँ पे मैं जाऊँगा और स्विमिंग सीखूंगा, वो एक नई स्किल्स है। तो कभी भी ये मत सोचो कि अब बस खत्म हो गया, हम परफेक्ट है, हम कंप्लीट हो चुके हैं। हमेशा इवॉल्व करते रहो, हमेशा नई चीज़ें सीखते रहो, नए लोगों से मिलते रहो, और हमेशा नई स्किल्स सीखते रहो। लास्ट पॉइंट है 8th पॉइंट, जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। विदाउट pain, without sacrifice, we would have nothing like the first monkey shot into the space.
बिना सेक्रीफाइस के, बिना पेन के, बिना हार्ड वर्क के तुम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तुमने बड़े लोगों को देखा होगा कि उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ में, कितना हार्ड वर्क किया है, कितना पेन सहा है, और तुम्हें ऐसा लगता होगा कि अब उनकी लाइफ बिल्कुल सही चल रही है, पर ऐसा नहीं है। लाइफ एक रोलर कोस्टर की तरह होती है, कभी ऊपर जाती, कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती, कभी नीचे जाती है। तुम्हें हमेशा अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ेंगे, हमेशा वो पेन सहना पड़ेगा, और मेंटली इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दूंगा। अगर तुम्हें इसके ऊपर डिटेल में जानना तो मैं इधर कहीं आई बटन पे लिंक वगैरह लगा दूंगा, उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, तो तुम वो वीडियो भी अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। तो तुम्हें कभी भी ये नहीं सोचना कि पैसे कमाने के बाद मेरा ये सारा पेन खत्म हो जाएगा। हाँ, वो पेन खत्म होगा लेकिन एक हद तक, लेकिन वो सेक्रीफाइस तुम्हें आगे भी जाके करना पड़ेंगे, आगे भी तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, आगे भी तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आगे भी तुम्हें पेन झेलना पड़ेगा। कभी भी पैसे कमाने के बाद ये मत सोचना, सक्सेसफुल बनने के बाद ये मत सोचना कि अब बस अब और नहीं करना। उसके बाद भी तुम्हें लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सैड कर देगी, इमोशनल कर देगी। तुम्हें वहाँ पे सहना पड़ेगा और वापस स्ट्रगल करना पड़ेंगे, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो लाइफ एक रोलर कोस्टर है, वो कभी भी ऊपर जा सकती है, कभी भी नीचे जा सकती है, कभी भी ऊपर जा सकती है, कभी भी नीचे जा सकती है। तो तुम्हें ये नहीं सोचना कि पैसे कमाने के बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद भी तुम्हें स्ट्रगल तो करना पड़ेगा और सारी चीज़ें हार्ड वर्क वगैरह करना पड़ेगा। सो वीडियो बस यहीं तक थी। एंड में मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस मूवी को एक बार हिंदी में देखना, एक बार इंग्लिश में देखना, और अगर तुम्हारे पास पैसे हों तो इसकी एक बुक आती है फाइट क्लब साइकोलॉजी के ऊपर एक बुक भी लिखी हुई है, वो भी मंगवा के पढ़ लेना। क्योंकि जब तुम ये मूवी देखोगे तब तुम्हें और ज़्यादा समझ में आएगा, इस वीडियो से ज़्यादा समझ में आएगा। तो तुम्हें वो मूवी देखना चाहिए, एक ना एक बार सबको वो मूवी अपनी लाइफ में देखना चाहिए। सो वन थिंग आई कैन से इन एंड, डोंट बी अ क्लाउन।